हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर हरियाणा सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप परीक्षा एसएससी द्वारा ली जाने वाली हो, एनटीजीसी नेट के द्वारा, या फिर एस्टेट की, या फिर दिल्ली पुलिस की, इन सभी की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक कोटला झील झज्जर में, बड़खल झील फरीदाबाद, सुखना झील चंडीगढ़, दमदमा झील गुरुग्राम। तो सही आंसर कौन सा होगा? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक कोटला झील जो है झज्जर में, ये हमारा सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए बाकी तीन जो है 2, 3, 4 ये सही सुमेलित है। देखिए बड़खल झील फरीदाबाद में है, सुखना झील चंडीगढ़ में है और दमदमा झील गुरुग्राम में। तीनों ही सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा 1857 के शहीदों के सम्मान में कहाँ 22 एकड़ में शहीद स्मारक बनाया जा रहा है? रोहतक, रेवाड़ी, अंबाला, भिवानी। तो सही आंसर होगा 1857 के शहीदों के सम्मान में कहाँ 22 एकड़ में शहीद स्मारक बनाया जा रहा है? रोहतक में बनाया जा रहा है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, रोहतक। अरे सॉरी दोस्तों, ये अंबाला में है, रोहतक नहीं है। अंबाला में बनाया जा रहा है शहीदी स्मारक, जो 1857 के शहीदों के सम्मान में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? टांगरी, साहिबी, मारकंडा, घग्गर। तो सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? साहिबी नदी जो है ये नजफगढ़ झील में गिरती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था? मारकंडा, साहिबी, घग्गर, यमुना। तो सही आंसर क्या होगा? निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था? मारकंडा नदी का नाम जो प्राचीन समय में अरुणा कहलाती थी। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से हादिए हरियाणा के नाम से जाना जाता है? शेख फरीद, शेख उस्मान, शाह मोहम्मद या हजरत खैरू। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्न में से कौन हादिए हरियाणा के नाम से जाना जाता था? शाह मोहम्मद जो है इन्हें हादिए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? 1997, 1998, 2000 या 2005। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। सन 1998 में इसका पुनर्गठन किया गया था, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश हरियाणा राज्य में तीर्ण प्रबंधन के लिए उत्साही है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मिस्र, नेपाल। तो सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश हरियाणा राज्य में तीर्ण प्रबंधन के लिए उत्साही है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। 15 फरवरी 2018 में हरियाणा राज्य में परिवर्तन योजना किसने लॉन्च की थी? कप्तान सिंह सोलंकी,
मनोहर लाल खट्टर, रामनाथ कोविंद या नरेंद्र मोदी? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। फरवरी 2018 में हरियाणा राज्य में परिवर्तन योजना किसने लॉन्च की? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, मनोहर लाल खट्टर ने। देखिए दोस्तों, ये आपको याद नहीं हो रही है तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, आपको ये स्वयं ही याद हो जाएंगे और आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दें या चाहे कोई परीक्षा दें, आप तुरंत उसका उत्तर दे सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को 2 या 3 बार देखें और आपको याद हो जाएंगे। यदि आप रट्टा लगाएंगे तो आपको ये याद नहीं होने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कर्ण का किला कहाँ पर है? भिवानी, थानेसर, सोनीपत, इनमें से कोई नहीं। कर्ण का किला कहाँ पर है? देखिए थानेसर जिले में है ये कुरुक्षेत्र में आता है थानेसर, वहां पर कर्ण का किला है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, पटियाला, दिल्ली, कुरुक्षेत्र? भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान ये चंडीगढ़ में है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? नरवाना, इसराना, रनाई, सिसाई? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? देखिए सिसाई जो है सबसे बड़ा गांव है ये, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता प्रतिशत में हरियाणा का स्थान है 20वां, 21वां, 22वां, 23वां? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता प्रतिशत में हरियाणा का स्थान है, देखिए 22वां स्थान है इनका। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, पैरा ओलंपिक 2016 में शॉर्ट पुट में किसने रजत पदक जीता? सुबह सिंह, रिंकू, दीपा मलिक या आशीष? तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। पैरा ओलंपिक 2016 में शॉर्ट पुट में किसने रजत पदक जीता? देखिए दीपा मलिक जो है इन्होंने जीता था। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? 1.33 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1.50 लाख? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? 1.33 लाख, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किस वर्ष में बना था? 1942, 1948, 1947, 2017? तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किस वर्ष में बना था? देखिए सन 1948 में बना था ये महेंद्रगढ़ जिला। जिस समय हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उस समय 7 जिले थे, ठीक है, उसमें से एक ये था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी खरीफ फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? 2%, 1.5%, 5% या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा, हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी खरीफ फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एकमात्र नहीं एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? देखिए 2% है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा 2%।
ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी खरीफ फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले, यानी कि जो किसान है उनके द्वारा भुगतान की जाने वाली जो एक समान प्रीमियम राशि है वो 2% है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। 7वीं ईस्वी शताब्दी में हरियाणा में एक महत्वपूर्ण राजवंश का उदय हुआ जिसे वर्धन राजवंश कहा गया, जिसकी स्थापना की है प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, बाणभट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। 7वीं ईस्वी शताब्दी में हरियाणा में एक महत्वपूर्ण राजवंश का उदय हुआ जिसे वर्धन राजवंश कहा गया, जिसकी स्थापना की गई थी प्रभाकर वर्धन, इनके द्वारा की गई थी। और प्रभाकर वर्धन देखिए वर्धन साम्राज्य का जो है सबसे महत्वपूर्ण और देखिए काबिल जो था ना राजा, ये हर्षवर्धन था। ठीक है, जो थानेसर है वहां पर इसका किला हुआ करता, थानेसर इसकी राजधानी थी। ठीक है, और चीनी यात्री भी इसके काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसने कभी भी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा नहीं की? एच बरार, बनारसी दास गुप्ता, राव बीरेंद्र सिंह, भगवत दयाल शर्मा। तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। निम्न में से किसने कभी भी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा नहीं की? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, एच बरार। ठीक है, इन्होंने ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बने, जबकि बनारसी दास गुप्ता, राव बीरेंद्र सिंह, भगवत दयाल शर्मा ये तीनों ही हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। पक्का मकबरा ये सैयद का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? करनाल, अंबाला, यमुनानगर, जींद। सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। पक्का मकबरा या सैयद का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? तो करनाल जिले में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहां से चली थी? गुड़गांव, भिवानी, रेवाड़ी, रोहतक। तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहां से चली? रेवाड़ी से चली थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के फर्रुखाबाद में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। हरियाणा के फर्रुखाबाद में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? देखिए इनमें से कोई भी नहीं है फर्रुखाबाद में। देखिए ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कि फर्रुखाबाद जिले में कौन सी चली, ये नदी ज्यादा पकड़ गई थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कौरवी मूलतः निम्न में किस बोली का एक प्रारूप मानी गई है? देखिए कौरवी मूलतः निम्न किस बोली का एक प्रारूप मानी गई है? खड़ी बोली, अपभ्रंश, अवधि या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। कौरवी मूलतः कि निम्न किस बोली का एक प्रारूप है? देखिए खड़ी बोली का ही है। कौरवी बोली जो है खड़ी बोली का ही प्रारूप है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। के बाद हिसार का प्रशासन किसे सौंप दिया? कामरान, हिंदाल, इस्लाम शाह, शेरशाह। हुमायूं ने शासक बनने के बाद हिसार का प्रशासन किसे सौंप दिया? कामरान को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। मुगल काल में राज्य की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित चकला किसे कहा जाता था? कुछ पर गन्नों को मिलाकर बनाई गई प्रशासनिक इकाई, युद्ध में जीती गई रकम, राज्य में लगाई गई एक कर विधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए, कुछ पर गन्नों को मिलाकर बनाई गई प्रशासनिक इकाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, मुगल काल
वह उत्तर मुगल काल में जाटों की आंतरिक लड़ाई को क्या कहा जाता था? खाप युद्ध। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुगल काल व उत्तर मुगल काल में जाटों की आंतरिक लड़ाई को क्या कहा जाता था? खाप युद्ध कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने पर नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए थे? पूना, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, तो पूना बुलाने गए थे। हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने पर नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने पूना गए थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, किस स्त्रोत में 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है? बाणभट्ट कृत हरश्चरित, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, हेवेनसांग कृत सीयूकी। किस स्त्रोत में 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है? पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में मिलता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा है 1809 ईस्वी में बुंगेल सिंह की मृत्यु के बाद छछरौली रियासत पर जोध सिंह ने अधिकार कर लिया। जोध सिंह किस रियासत का शासक था? रानिया, बनावली, जींद या कलसिया। 1809 ईस्वी में बुंगेल सिंह की मृत्यु के बाद छछरौली रियासत पर जोध सिंह ने अधिकार कर लिया। जोध सिंह किस रियासत का शासक था? ये कलसिया का था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, जींद के शासक प्रताप सिंह के विरुद्ध किसने अंग्रेजों का साथ दिया? पटियाला शासक, नाभा शासक, कैथल शासक या ये सभी। जींद के शासक प्रताप सिंह के विरुद्ध किसने अंग्रेजों का साथ दिया? तो ये सभी थे, पटियाला शासक, नाभा शासक, कैथल शासक, इन सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रताप सिंह जींद शासक का साथ दिया? रणजीत सिंह, फूल सिंह, रानी सौदाराई या गुलाब सिंह। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रताप सिंह या जींद शासक का साथ दिया था? एक फूल सिंह ने। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा का सर्वाधिक साक्षर जिला है? पानीपत, हिसार, रोहतक या गुड़गांव। हरियाणा का सर्वाधिक साक्षर जिला जो है देखिए गुड़गांव है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान किस प्रकार के शैक्षिक केंद्रों में संचालित किया जा रहा है? प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के, उच्चतर माध्यमिक स्तर के, ए और बी दोनों। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान किस प्रकार के शैक्षिक केंद्रों में संचालित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों है, प्राथमिक स्तर के और माध्यमिक स्तर के। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज या कंट्रोल एक्ट लागू किया गया था वर्ष 1996 में, वर्ष 1997, वर्ष 1998, वर्ष 1999। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट लागू किया गया था वर्ष 1998 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा में वनस्पति वन योजना लागू की गई 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2001, 1 नवंबर 2002, 1 नवंबर 2003। हरियाणा में वनस्पति वन योजना लागू की गई 1 नवंबर 2003 को। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, बेरी का रूडमल मंदिर किस से जिले में स्थित है? जींद, झज्जर, रोहतक या फतेहाबाद। बेरी का रूडमल मंदिर किस जिले में स्थित है? रोहतक में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा में कहाँ के रहने वाले थे?
झज्जर, कैथल, हिसार या जींद। सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा में कहाँ के रहने वाले थे? तो ये झज्जर के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने 15 अक्टूबर 1921 को कौन नेता रोहतक गए थे? मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, लाला लाजपत राय, ए और बी दोनों। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के लिए 15 अक्टूबर 1921 को कौन से नेता रोहतक गए थे? देखिए ए और बी दोनों गए थे, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली। फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस जिले में उप तहसील नहीं है? फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, हिसार। निम्न में से किस जिले में उप तहसील नहीं है? ये फरीदाबाद में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? अंबाला, यमुनानगर, भिवानी, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? तो भिवानी जिले में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है? पंचकुला, फरीदाबाद, पानीपत या रोहतक। हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है? फरीदाबाद में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से कौन राज्य के प्रमुख सांग रचनाकारों में शामिल नहीं है? लक्ष्मीचंद, ताऊ सांगी, कवि शंकर लाल शुक्ल, भगवती दास। निम्न में से कौन राज्य के प्रमुख सांग रचनाकारों में शामिल नहीं है? भगवती दास जी है, ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। समुद्र का संसार किसकी प्रसिद्ध रचना है? निश्चल दास, अशोक भाटिया, रामकुमार आत्रे, बूचराज। समुद्र का सागर किसकी प्रसिद्ध रचना है? अशोक भाटिया जी की है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता था? चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, भजनलाल या प्रयुक्त में से कोई नहीं। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसे हरियाणा का लौह पुरुष भी के नाम से भी प्रसिद्ध है, चौधरी बंसीलाल जी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल, पानीपत, फरीदाबाद या गुड़गांव। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? ये करनाल में हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हिसार व झांसी के किस सेना नायक ने झांसी के दुर्ग को जीता था? हसन खां, जाटवा, हेमचंद्र या अनंगपाल। हिसार व झांसी के किस सेना नायक ने झांसी के दुर्ग को जीता था? देखिए जाटवा को। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई है? मानेसर, गुड़गांव, पानीपत या प्रयुक्त में से कोई नहीं। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई है? मानेसर में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा के किस जिले में साइबर सिटी, साइबर पार्क, मेडिसिटी और बायोटेक पार्क विकसित किए जा रहे हैं? अंबाला, रोहतक, पलवल, गुड़गांव। हरियाणा के किस जिले में साइबर सिटी, साइबर पार्क, मेडिसिटी और बायोटेक पार्क विकसित किए जा रहे हैं? तो गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, गुड़गांव जिले में। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, पंजाबी साहित्य। हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए उर्दू साहित्य में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? देवीलाल पुरस्कार, भीम पुरस्कार, बाणभट्ट पुरस्कार, चरण सिंह सम्मान।
हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। भीम पुरस्कार प्रति वर्ष कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है? 10, 8, 5 या 2? भीम पुरस्कार प्रति वर्ष कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है? ये 5 खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ताजेवाला है पर्यटन केंद्र अवस्थित है? यमुनानगर, पंचकुला, गुड़गांव, पानीपत? ताजेवाला पर्यटन केंद्र अवस्थित है यमुनानगर जिले में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से नरवाणा में स्थित कौन सा ऐतिहासिक स्थल गुरु तेग बहादुर से संबंधित है? दमतान साहिब, गुरुद्वारा छठी पातशाही, पांडु पिंडारा या टकेश्वर? निम्न में से नरवाणा में स्थित कौन सा ऐतिहासिक स्थल गुरु तेग बहादुर से संबंधित है? दमतान साहिब है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है बताना में। व्यक्ति है, एक तरफ व्यक्ति समाचार है और दूसरी तरफ पत्र है। सूर्य देवी शक्ति है, नानूराम शर्मा मेड प्रभाकर है, राव गणेशी लाल अहिर हितेशी है, बाबू कन्हैया लाल हरिगंधा है। देखिए सम्मिलित नहीं है बताना में। देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाबूलाल, देखिए बाबू कन्हैया लाल जो है हरिगंधा, ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। निम्नलिखित में से किस जगह आकाशवाणी केंद्र स्थित नहीं है? रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, यमुनानगर? निम्नलिखित में से किस जगह आकाशवाणी केंद्र स्थित नहीं है? देखिए यमुनानगर में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, इन तीनों ही राज्यों में, तीनों ही जिलों में आकाशवाणी केंद्र स्थित है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र वर्ष 1929 में निकाला गया था। उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में या हरियाणवी में? हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र वर्ष 1929 में निकाला गया था। देखिए उर्दू में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। फरीदाबाद जिले के अलावलपुर में नामक स्थान पर स्थित बाबा उदासनाथ की समाधि पर मेला कब लगता है? भादो सुदी नवमी को, चैत्रबदी सुद दूज को, लगते फाल्गुन वदी चौदस को या फाल्गुन वदी अमावस्या को? फरीदाबाद जिले के अलावलपुर में नामक स्थान पर स्थित बाबा उदासनाथ की समाधि पर मेला कब लगता है? फाल्गुन वदी अमावस्या को लगता है। देखिए फाल्गुन जो महीना है हमारा फरवरी का होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। भिवानी में निम्न में से किस स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़ेवाले का मेला लगता है? नौरंगाबाद, खरकला, सिवनी या नरवाना? भिवानी में निम्न में से किस स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़ेवाले का मेला लगता है? देखिए नौरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है। निम्नलिखित में से किस मृदा पर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण मृदा की नई परत जम जाती है? हल्की मृदा पर, अत्यंत हल्की मृदा पर, सामान्यतः भारी मृदा पर या मध्यम मृदा पर? निम्नलिखित में से किस मृदा पर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण मृदा की नई परत जम जाती है? इस सामान्यतः भारी मृदा पर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सोलर नामक कठोर चीका मिलती है? थानेसर, गुड़गांव, कैथल, कुरुक्षेत्र? निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सोलर नामक कठोर चीका मिलती है? थानेसर में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में किस सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? फूल गोभी, प्याज, आलू या टमाटर? हरियाणा में किस सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आलू का होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने बीजिंग ओलंपिक वर्ष 2008 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या उपयुक्त में से कोई नहीं? मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने बीजिंग ओलंपिक वर्ष 2008 में कौन सा पदक जीता? एक कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है।
कर्णम मल्लेश्वरी ने अपने खेल जीवन में कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? 5, 10, 11, 15। कर्णम मल्लेश्वरी ने अपने खेल जीवन में कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? 11 पदक प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 11 स्वर्ण पदक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, देश का ऐसा पहला राज्य जहां वर्ष 1970 में ही सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया था? पंजाब, केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। देश का ऐसा पहला राज्य जहां वर्ष 1970 में ही सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया था? देखिए हरियाणा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना कब स्थापित की गई? वर्ष 2005, वर्ष 2007, वर्ष 2011, वर्ष 2014। इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना कब स्थापित की गई थी? ठीक है, वर्ष 2011 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा में पवन से बिजली उत्पादन हेतु पवन की पर्याप्तता को आंकने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं? पंचकुला, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, रोहतक, अंबाला, सोनीपत, यमुनानगर, अंबाला, ये उपरोक्त सभी। हरियाणा में पवन से बिजली उत्पादन हेतु पवन की पर्याप्तता को आंकने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। ये पंचकुला, गुड़गांव और महेंद्रगढ़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थित है? यमुनानगर, जी करनाल, रोहतक या जींद। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित है, करनाल में है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? हिसार, जींद, करनाल, पंचकुला। हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? हिसार में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, निम्न में से कौन सा कार्य मिर्गी के दौरे पड़ने के अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है? तारा टूटना, मुंडेर पर उल्लू या कोतरी बोलना, आंख का फड़फड़ाना, चक्की व ओखली पर बैठना। देखिए निम्न में से कौन सा कार्य मिर्गी के दौरे पड़ने के अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है? देखिए चक्की व उखल यानी ओखली पर बैठना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा में उर्दू धर्म अनुयायी के बाद सर्वाधिक संख्या किस संप्रदाय की है? सिखों, मुस्लिम, बौद्ध या ईसाई। हरियाणा में हिंदू धर्म अनुयायी के बाद सर्वाधिक संख्या किस संप्रदाय की है? सिखों की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा प्रदेश में मुस्लिमों के कौन से प्रमुख उप संप्रदाय निवास नहीं करते हैं? मेव, रंगरेज, सुन्नी या रंदर। हरियाणा प्रदेश में मुस्लिमों के कौन से प्रमुख उप संप्रदाय निवास नहीं करते हैं? ठीक है, सुन्नी मुसलमान नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए मेव है, मेवात में, रंगरेज भी है और अंदर भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा राज्य के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा राज्य के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, देखिए अंतिम क्वेश्चन होगा हमारा इस वीडियो का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को किया गया? 22 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2014, 11 सितंबर 2014 या 8 मार्च 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को किया गया? देखिए 22 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।